तो जहाँ जाते हैं वहाँ जिला बना देते हैं। जिस गांव का मन होता है उसी गांव को कहता है इसको हम जो है मेडिकल कॉलेज यहाँ खोलें, रिंग रोड बना देंगे। यहाँ तो बहुत कुछ कह के गए थे तेज प्रताप और तेजस्वी जी दोनों आदमी। अपना जो विधानसभा है विधायक विहीन रहा। कितनी बार आए तेज प्रताप जी यहाँ में, पूरे जनता का माई बाप बन के हर एक घर घर जाके नहीं थे विधायक, फिर भी विधायक से बढ़ के इन्होंने काम किया। क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहे, हर एक दिन रात एक करके वो व्यक्ति हैं। एक करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है, हाथ जोड़कर आपसे प्रणाम करते हैं कि आप अपने क्षेत्र की विकास के लिए, अपने गांव की विकास करने के लिए, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप जो है नीतीश कुमार जी के साथ आइए, एनडीए के साथ आइए और राजकुमार को तीर छाप पर क्रमांक 4 पर बटन दबाइए। अभी हम समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा में हैं और हसनपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और अभी जो है वर्तमान में एनडीए के उम्मीदवार राजकुमार राय जी हमारे साथ हैं। इनसे बहुत सारी बातों पे जो चर्चा करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जो। चलिए धन्यवाद आपको भी। बहुत ही टफ कंडीशन लग रहा है क्या या आसान लग रहा है आपको? मुझे तो कोई टफ दिखाई नहीं दे रहा है, टफ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दिखाने कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं जो यहाँ पे हैं तेज प्रताप जी, जो अभी अब पार्टी बना ली है जनशक्ति जनता दल, उन्होंने कहा कि हसनपुर विधानसभा में हम इतना काम किए हैं, तो इस मुश्किल दौर में एनडीए का नैया कैसे पार लगाइएगा? तो वो इतना न काम किए हैं तो उनके कैंडिडेट को पता चलता होगा, घूमते होंगे क्षेत्र में उस पार्टी वाले को, आरजेडी वाले को, कि जितना न आरजेडी वाला काम किया वो जनता को पता है। यहाँ उनके द्वारा कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ जो भी काम दिखाई देता है, जो भी काम आप आए हैं रास्ते से, जो भी पुल पुलिया, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जितना भी चीज आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के शासन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अनुशंसा पर ही हुआ काम हुआ है। और जिसको हमने अनुशंसा किया है वही सड़क पुल पुलिया बना है। उनके द्वारा कोई भी पुल पुलिया अनुशंसा नहीं किया गया है। न आज तक कभी बिहार विधानसभा में उन्होंने हसनपुर का नाम लिया है, न हसनपुर का कभी जो है किसी मुद्दे पर उन्होंने सरकार से मांग किया है। इसलिए यह आप जान लीजिए कि उनका कथनी और करनी तो आप बुझ रहे हैं कि जहां जाते हैं वहां जिला बना देते हैं। जिस गांव का मन होता है उसी गांव को कहता है इसको हम जो है मेडिकल कॉलेज यहाँ खोल देंगे, रिंग रोड बना देंगे। तो यहाँ तो बहुत कुछ कह के गए थे तेज प्रताप और तेजस्वी जी दोनों आदमी। हमको तो लग रहा है कि तेजस्वी जी इस क्षेत्र में आकर के किस मुंह से जनता से वोट मांगेगा कि हम जो है हसनपुर में हमारे कार्यकर्ता को वोट दीजिए। उन्होंने जो कह के गया खुले मन से कि हम हसनपुर को जिला बना देंगे, हम हसनपुर में रिंग रोड बना देंगे, मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, एलिवेटेड रोड कर देंगे, ग्राउंड बना देंगे, क्या क्या नहीं कह के गया। एक भी चीज आप घूमिए हसनपुर विधानसभा के किसी भी वर्ग के लोगों में, गरीब, अल्पसंख्यक, जिस भी वर्ग में जाइए, आप पूछिए कि आरजेडी के जो एमएलए थे या उनके जो कार्यकर्ता थे उनका एक भी काम दिखाई दे हसनपुर में जो यहाँ के भविष्य के लिए, यहाँ के बच्चे के लिए, आने वाला जो भविष्य है उसका कुछ काम हो, ऐसा एक भी काम बता दे। एक भी काम नहीं दिखाई देगा। अच्छा, आप तो विपक्ष हैं, लोग तो कहेंगे जो विपक्ष हैं तो राजकुमार राय जी तो बोलेंगे ही पक्ष। जब राजकुमार राय जी विधायक थे तो उस टर्म में 5 साल में क्या क्या काम किए? उस समय में जब से हम विधायक बने, एक शब्द में बताते हैं कि आप जो जिस सड़क से आए हैं वह सड़क नहीं था, वह पुल नहीं था। आप जहां जाइए जो भी सड़क हम बताए ना, कुछ भी नहीं था। यह इलाका जो है बाढ़ से त्राहिमाम करता था यहाँ के लोग। आप आए हैं तो आज के डेट में जो है अक्टूबर में खेती नहीं होता था, पानी रहता था यहाँ, लेकिन आप देखिए यहाँ जो है पानी नहीं है, लोग खेती कर रहे हैं, धान उपज रहा है, हर चीज हो रहा है। तो यहाँ जितना काम किए हैं किसान के लिए वह भी काम हम ही लोग किए हैं कि आज यहाँ के किसान खुशहाल हैं। गन्ना लगाए हुए हैं, धान लगा हुआ है, लेकिन इस इलाके में जो है धान गन्ना तो दर्शन नहीं होता था 40-50 वर्षों के बाद से। ये जो काम किए हैं सब हम लोग किए हैं। इस इलाके में दर्जिया से फुहिया बांध बनवा करके उसमें स्लुइस गेट डलवाए हैं 40 करोड़ रुपए की लागत से। तो ये इलाका जो है बाढ़ से सुरक्षित हो गया। अब यहाँ के किसान को जो है हर फसल उपजेगा, हर चीज जो है सब सुविधा मिल रहा है। और जहां तक की बात है काम का, तो बिजली हमने लगाया 2015 में। हम लोग पूरे इलाके हसनपुर विधानसभा में 15 से पहले बिजली नहीं था। हमारा चुनाव जो था 15 में अपने चुनाव के पहले इस इलाके में हम श्री गणेश कराए थे बिजली से, और उस दिन से लगातार हर एक गरीब,
हर एक वर्ग, हर एक गांव इलाके में बिजली है। इसके बाद जो सड़क आप देख रहे हैं, यह तमाम जो हसनपुर से बिथान RWD सड़क निर्माण कराए, हसनपुर से सखवा RWD सड़क निर्माण कराए, राजघाट से रोसड़ा उसको हम लोग निर्माण करवाए, सखवा से गढ़पुरा पथ उसको हम लोग निर्माण कराए, और ये आपको बताए PWD सड़क। बाकी ग्रामीण कार्य का सड़क है जो आप चारों ओर घूमिए, हर गांव इलाके में, सभी गांवों में हमारा जो भी मतदाता है, मालिक है हसनपुर के, अगर वो अपने घर से नीचे उतरेंगे तो उनको पैर में कीचड़ नहीं लगेगा। उतना तक हम लोग काम किए, घर घर गली निर्माण कराए हैं, प्रत्येक गांव को मुख्यालय से जो है पक्की सड़क से जोड़े हैं। वह सब काम जो है राजकुमार राय किया है, और एनडीए के शासन में हमारे नीतीश कुमार जी किए हैं, और हमारे एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। ये सारा काम हम लोग किए हैं। स्वास्थ्य भवन बनवाए हैं बिथान में, हसनपुर में, ब्लॉक भवन बनवाए हैं हसनपुर बिथान में, थाना भवन बनवाए हैं हसनपुर बिथान में, और नए नए 2-2 थाना को भी हम लोग निर्माण करवाए हैं, स्वीकृति करवाए हैं। जो हमारे बिथान प्रखंड के लरझा घाट के नाम से थाना चल रहा है, एक नए थाना फिर स्वीकृति करवाए। जो हसनपुर प्रखंड के दुधपुरा में उसको स्वीकृति करवाए। तो ये लगातार ये लोग हम लोग काम करवाए हैं। अब इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं, आप बना सकते हैं। आप हसनपुर बिथान जाइए, दर्जनों पुल दिखाई देगा। हसनपुर से सखवा आइए तो 6-6 बड़े बड़े पुल है, और ऐसे छोटे छोटे पुल को तो सैकड़ों दर्जनों पुल बना हुआ है इस इलाके में। तेजस्वी जी आए, हसनपुर को जिला बना रहे थे, वो तो यहाँ के लोगों के मन में होगा ना, हसनपुर अब जिला बन जाएगा तो उतना दूर जिला में हमको समस्तीपुर जो यहाँ से 60 से 65 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की दूरी है, वहां नहीं जाना पड़ेगा। वो एक मुद्दा हो गया। दूसरा, तेजस्वी जी ने कहा है कि जो हम एक परिवार के हर एक परिवार में नौकरी दे देंगे। आप लोगों की सरकार जो है 10,000 जो है महिलाओं को दी है, तो वो कह रहे हैं कि हम 30,000 सालाना देंगे, तो 10,000 का लाभ मिला या 30,000 का नुकसान हो रहा है? आपको बताते हैं, 10,000 रुपये ही हम लोग नहीं दिए हमारी सरकार। हम लोग की सरकार 2,10,000 रुपया देंगे। वो 30,000 की बात करते हैं। पहले तो सरकार ही उसका नहीं बनेगा, वो अपने नहीं जीतेंगे तो बनाएगा कौन चीज। एक तो एक लाइन जान लीजिए। दूसरी बात, तो हम लोग जो है प्रत्येक बिहार के प्रत्येक परिवार के एक महिला को 2,10,000 रुपया जो है उनको रोजगार के लिए अनुदान दिया जा रहा है। निःशुल्क है, जिसको क्या बोलते हैं, वापस नहीं करना है, ऐसे करके दे रहे हैं। तो हम लोग 10,000 रुपये प्रथम किस्त दिए हैं। एक पैसा जो सरकार दे दिया है जिनके खाता में, उनको एक पैसा वापस नहीं लेगा। आपके चैनल के माध्यम से हम सुबह बिहार के सभी मतदाता मालिकों को बताना चाहता हूं, और जीविका दीदी जो हमारी माताएं बहनें, उनसे भी निवेदन है, एक पैसा आपसे वापस नहीं लेगी सरकार। आपको जो है अनुदान दिया है। ये 10,000 रुपये अनुदानित है, एकदम शुद्ध का शुद्ध जो भी दे रहे हैं। आप एक चीज बताइए, बिजली फ्री की है, अनुदान है। उनको पैसा तो हम लेंगे नहीं। हम पेंशन दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं सीधा उसके खाते में, वापस नहीं होता है। हम जो है आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, उनको अनुदान सहायता राशि दे रहे हैं, वापस लेते हैं नहीं लेते। तो कह रहा है कि हम आवाज उठाए तभी दे रहे हैं। अरे विपक्ष क्या बोलेगा। विपक्ष के पिता जो थे 15 साल, उनको याद नहीं था ये सब जनता को देने का। देना चाहिए उसी समय में। उनको पता भी नहीं होगा कि जीविका दीदी का नाम भी नहीं जानता होगा उस शासन में, पता भी नहीं होगा कि जीविका क्या होता है, महिला को कैसे आगे बढ़ाएं, इस सब के बारे में थोड़े उन लोग को पता होगा। पढ़े लिखे रहते नहीं, अब कुछ बोल देते हैं। जो अपने पास मैट्रिक इंटर नहीं हो, वो दूसरे को क्या बताएंगे। अच्छा, जब आप इतना काम किए, अभी जो वर्तमान स्थिति हसनपुर विधानसभा में आपके विपक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपको पता है कितने लोग खड़े हैं, मतलब कितने लोग नॉमिनेशन करवाए आपके विपक्ष में? लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सबको अधिकार होता है खड़ा होना, लोगों के बीच जाना, मतदाता से रिझाना, वोट मांगना। मतदाता वो बहुत जो है सजग हो गया है। मतदाता मालिक हैं, वो मालिक सब जानते हैं कि हम किस दास से काम कराएंगे, किस सेवक से काम कराएंगे, जो हमारा काम करेगा, दिन रात मेरा काम करेगा, मेरे बीच में रहेगा। जब भी उनके पास जाए तो मेरा काम कर दे, वो सब समझ रहा है। तो खड़ा होने के लिए तो हम 11 कैंडिडेट है यहाँ, 11 कैंडिडेट जनता के बीच जाते होंगे, मिलते होंगे, जनता उसको जो बुझाएगा वो करेंगे। वो सब समझ रही है कि हम किसको मत देंगे। सारा जनता विकास को चाहता है, हर परिवार का विकास हो, हर वर्ग का विकास हो, युवा सब चाहता है। रोजगार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि बिहार की जनसंख्या कितना ज्यादा हो गया। इस जनसंख्या में सबको रोजी रोटी की जरूरत है। तो अब तो हम पता है कि हर परिवार के एक महिला को रोजी रोटी देते हैं। तो एक महिला के लिए तो जब परिवार में, हर परिवार को 4-5 परिवार होते हैं एक परिवार में, उसके लिए तो सरकार रोजी रोटी के लिए हम लोग
पहले अनाउंस कर दिया है कि 2,10,000 रुपये आपको रोजगार के लिए देंगे। तो हम लोग तो पहले दे रहे हैं, लगभग 2.25 करोड़ परिवार को दे रहे हैं, 12 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे ना। अच्छा राजकुमार राय जी, अभी जो जनता से मिल रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं, जनता की क्या क्या डिमांड आपके पास उठ रही है और आप किन किन वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जो हम जीतेंगे तो ये सब काम करेंगे? देखिए, हम लोग के इलाके में जो मुख्य रूप से डिमांड लोग किया, वो तो हमने पहले सड़क पुल पुलिया निर्माण कर दिए। कहीं कहीं लगता है बचा हुआ है जहां और आवश्यकता है, तो उस समय भी जितना मुझे समय मिला हमने आवश्यकता के अनुसार अपना काम किया। बीच में जो लोग बने उनसे काम हुआ नहीं, तो लग रहा है कहीं कहीं छोटा छोटा पुल पुलिया कहीं कहीं गांव इलाके में और जरूरी है जोड़ने का, इस पार से उस पार, उस सबको करेंगे। बाकी इस इलाके में डिग्री कॉलेज के लिए डिमांड था लोगों को, तो हम लोग डिग्री कॉलेज भी स्वीकृति करवा दिए हैं कि पूरे बिहार के सभी विधानसभा में प्रखंड स्तर पर जहां डिग्री कॉलेज नहीं है हम वहां डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो मेरे यहाँ 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में हम लोग डिग्री कॉलेज का जो है जमीन भी उपलब्ध करा लिए हैं, और जहां जहां जमीन शुद्ध रूप से स्वच्छ जमीन होगा, जहां कोई विवाद नहीं हो, वहां डिग्री कॉलेज हम लोग खोलेंगे। डिग्री कॉलेज को लेकर आप किन वादों को लेके जा रहे हैं जनता के बीच में, जो अब क्या करना है? वो तो डिग्री कॉलेज तो खुल गया, सरकार खोल दिया, आपने तो बिजली फ्री करवा दिया, 1100 पेंशन दिलवा दिए, अब क्या करने वाले हैं? भैया अब तो यही करेंगे कि जो हमारे कार्यकर्ता का मांग होगा, जो उनको लग रहा है अभी तक नहीं हुआ है, वो हम लोग करेंगे। अब करने के लिए तो बहुत बात है, इच्छाएं अनंत है, इच्छा कभी पूरा कभी होता नहीं है, तो इच्छा तो अनंत है। इस इलाके में काम क्या, कॉलेज खुलाना मेरा काम है, इन लोग का यातायात बहाल करना, यहाँ शासन सुशासन बेहतरीन हो, जो भी लोग गड़बड़ है उसको हम लोग, हमारा प्रशासन उस पर निगाह रखेगा, इलाका के लोग हम चैन में जिए, यही हम लोग करेंगे। अच्छा, अभी आ रहे थे तो हसनपुर जहाँ गुमती है वहां से मेदो चौक के बीच में एक नई पार्टी है जनसुराज, आप सुने हैं कि नहीं सुने? 11 पार्टी हम बोले नॉमिनेशन, जनसुराज का नाम सुने कि नहीं? सुने हैं जनसुराज का नाम। सुने हैं। वो बोल रहे थे कि राजकुमार राय जी पिछले 5 वर्षों मतलब पूर्व जो थे वो क्या क्या उनसे बेहतर हम करेंगे, हम बेरोजगारी मतलब छठ में जो आए हैं उनको वापस जाने की जरूरत नहीं, उनको यही रोजगार देंगे। क्या कहना चाहते हैं? पहले अपना रोजी रोटी तो कर ले, तब दूसरे आदमी को रोजगार कर। जिनको पार्टी में तो अपना रोजगार के लिए भोग रहा है, उसके पार्टी के लोग, वो तो रोजगार ही कर रहा है, अपना रोजगार कर रहा है, आम जनता का थोड़ी रोजगार कर रहा है। वो तो पहले उस पार्टी के जो लोग हैं कैंडिडेट बनाने के लिए जो है पहले वो जो है डिमांड किया है कि इतना दो तब कैंडिडेट बनेगा। हम लोग के पार्टी में ऐसा होता नहीं है। जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, जो ईमानदारी से पार्टी और प्रदेश में कार्यकर्ता का पार्टी का काम करता है, उसको टिकट मिलता है। तो हम लोग के यहाँ तो ये बात है नहीं कि पहले शुल्क दो तब टिकट मिलेगा। हम लोग के पार्टी वैसे ही वो तो बिजनेस करता है, पहले से करिए रहा है, पहले भी व्यवसाय करते थे कि जहां जहां जिस राज्य में चुनाव होता था उसमें जाके कैंपेन करके उस पार्टी से लाख करोड़ लेकर के प्रचार करता था। तो वही प्रचार अपना कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उस पार्टी से बताते हैं। यहाँ कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला है, न हसनपुर में पड़ने वाला है। एक आखिरी सवाल सर, यादव जी आप हैं, तो फिर तेजस्वी यादव आपको अच्छे नहीं लगते? नीतीश जी के साथ आप जा रहे हैं। ये भैया इस धरती पे जो है पता है न, सभी वर्ग के लोग हैं, सब जितने व्यक्ति हैं हम लोग यहाँ 2 ही जाति होते हैं, सिर्फ पुरुष और महिला। बाकी तो यहाँ नाम है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है, इनका नाम उमेश है, इनका नाम गुड्डू है। यहाँ तो नाम रख दिया गया है फलना जाति फलना जाति फलना जाति। यहाँ सब हम लोग जो है एक ही जाति है। लालू यादव जी का कहना था ना कि सारे यादव जो है हमारे ही है और जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे रहेंगे। उनके पास है तो पता चल रहा है ना, बिहार में उनका शासन चल नहीं रहा है, उनके नाम पर उतना बुर्बक है अब यादव क्या? सब पढ़े लिखे यादव है, ये पढ़े लिखे यादव सचिन है, उमेश यादव है, देख ला, झबरी यादव है, गुड्डू यादव है, चंदन यादव है, देखा ना, अजीत यादव है, राम सेवक यादव है, संजय यादव है, ये सब यादव ने कैमरा घुमा के तन देखा। और देख सकते हैं यहाँ पे मतलब विधायक जी को एकदम पूरा नाम याद है, एक एक कार्यकर्ता का आपको नाम एकदम रटा हुआ है। ये भैया मेरे एक लाइन बताते हैं, असली और नकली का जब बात करेगा, जब अब जात पात की बात कर रहे हैं तो हम तो जात पात से उठ के हम लोग राजनीति करते हैं। हमारे दादा पिताजी, ठीक है, नाम जिस तरह जाति वर्ग में बांट दिए, हर वर्ग का नाम बांट दिए हैं, तो मेरे दादा पिता ठीक है यादव जी हैं। मुझे लगता है हमारे पिताजी दादाजी के जिस तरह यादव की बात कर रहे हैं, उनका नाम में शायद पता लगाइए ना, वो भी नहीं होगा पूर्वज में जो आप बोल रहे हैं। लेकिन जब जाति की बात कर रहे हैं तो हम फिर भी इस जाति के जो है हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सब लोग एक जाति हैं, सभी पुरुष एक जाति हैं, सभी एक महिला जाति है और एक वर्ग पुरुष है। मेरे बगल में भी एक महिला बैठे हुए हैं कार्यकर्ता और हम लोग हैं, इसलिए हम सब लोग हर वर्ग की बात करते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित,
अल्पसंख्यक, सब पुरुष है, सबको जीने का अलग अलग ढंग है। हम यही आग्रह करेंगे इस आपके चैनल के माध्यम से, ए हसनपुर के मतदाता मालिकों और सूबे बिहार के मतदाता मालिकों, आपसे निवेदन करेंगे, जाति पाति से उठ करके आप अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, आप अपने गांव को डेवलप करने के लिए, बिहार को डेवलप करने के लिए विकास पुरुष के साथ नीतीश कुमार जी के साथ आइए, नरेंद्र मोदी जी के साथ आइए और पूरे बिहार में बचे हुए काम जिसको आप चाहते हैं कि और बढ़िया से हो, वो सब काम होगा। आप जान रहे हैं कि हम लोग का बिहार आजादी के बाद से लेकर के आज तक में 2005 से पहले का कैसा बिहार था, जहां बैठे हुए थे, यहाँ अगर इतना देर बैठते तो 5 गो राइफल वाला आ जाता है। वही महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं हसनपुर विधानसभा के, वही वो कह रहे हैं कि जिस समय राजकुमार राय जी का जो 5 साल रहा, उसमें क्राइम रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, लूट खसोट यहाँ ज्यादा होने लगा। आप पता लगाइए, सूची बना लीजिए कि इस इलाके में बड़े बड़े लोगों की हत्या किसके राजपाट में हुआ है, कौन एमएलए यहाँ के थे, कौन यहाँ बड़े बड़े लोगों को हत्या हुआ है, आप पता लगाइए, सूची बनाइए कि इस इलाके में गांव का गांव जो है, दर्जन का दर्जन लोग जो है उसी के राज में, जो बोल रहे हैं प्रत्याशी आरजेडी के प्रत्याशी, उसी के राज में जो है गांव के गांव दरवाजे पर गोली के बच्चार छोड़ता था। लेकिन आप पता लगाइए 2010 से लेकर के 20 तक लोग, हम लोग हसनपुर में थे, किसी के दरवाजे का आपकर कोई गोली फोड़ा हो, किसी को कोई गोली मारा हो, तो कथनी और करनी में फर्क होता है भैया। आपको पता है जो आदमी अपने उसमें होगा, समझ गए। तो हम लोग को 107 भी नहीं है, पता लगाइए हम लोग के परिवार में, हम लोग के कोई वंशज में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग संत परिवार के लोग हैं, हमारे दादा संत थे, पिताजी थे, और हम लोग राजनीति में आए हैं तो थोड़ा कम बेसी, लेकिन सुबह शाम प्रभु को दर्शन करके निकलते हैं। प्रभु सद्बुद्धि दीजिए, कभी हम लोग से किसी का बिगाड़ नहीं हो, और हमारे जितने सगे संबंधी दोस्त मित्र हैं न, सभी साथियों को सद्बुद्धि दीजिए कि वह उनसे कहीं बुराई नहीं हो और मानव सेवा करे। हम लोग यह संकल्प करके सुबह और शाम चलते हैं प्रभु के। हसनपुर विधानसभा की जो जनता हमारे बिहार जोन के माध्यम से आपको सुन रही है, देख रही है, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? हम हसनपुर विधानसभा के मतदाताओं से, सभी वर्ग के मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि जो चुनाव है हम लोग का 6 नवंबर को आप सब से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है, हाथ जोड़कर आपसे प्रणाम करते हैं कि आप अपने क्षेत्र की विकास के लिए, अपने गांव की विकास करने के लिए, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप जो है नीतीश कुमार जी के साथ आइए, एनडीए के साथ आइए और राजकुमार को तीर छाप पर क्रमांक 4 पर बटन दबाइए और संपूर्ण विकास में भागीदारी लीजिए। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ तो पक्ष विपक्ष दोनों के अपने अपने मुद्दे होते हैं। जहाँ एक तरफ वो कह रहे हैं कि क्राइम रेट इनके शासन में बढ़ गया, जहां दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं। अच्छा, हसनपुर में राजकुमार राय जी के मतलब शासनकाल में विकास हुआ या अभी वर्तमान में तेज प्रताप जी के शासन में? देखिए, सबसे पहले बात यह है, राजकुमार राय जी 2010 से 2020 तक रहे हैं, और 2010 से पहले आप पिछले सारा चीज देख लीजिए कि कहीं पे कोई रोड पुलिया या कोई चीज विकास हुआ तो बताइए। 2010 के बाद जब 10 से 20 तक रहे, बिजली, रोड, पैरा, स्वास्थ्य, इस तरह सिंचाई, दवाई, इस तरह चीज आए इनके राज्य में। अच्छा, कितने वोटों से जीतने वाले? देखिए, मैं इनके बारे में 2 शब्द में आपको बताना चाहूंगा। आप जहां बैठे हुए हैं, राष्ट्र की बात की जाए तो वहां जैसे नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र निर्माता और विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, और बिहार के लिए नीतीश कुमार जी बिहार के निर्माता और विकास पुरुष के लिए जाने जाते हैं। तो इस हसनपुर विधानसभा के लिए राजकुमार राय जी यहाँ के निर्माता और विकास पुरुष के लिए जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं वो मैं आपको बता दूं कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उस टाइम पे राजकुमार राय जी विधायक नहीं थे। फिर भी विधायक से बढ़ के इस क्षेत्र के लिए उन्होंने दिन रात एक करके कार्य किया। पुल पुलिया से लेके हर एक कार्य करवाने का इन्होंने काम किया, और जिसके एवज में अगले पंचवर्षीय में इनको टिकट दिया गया। और उसके बाद इन्होंने यहाँ के विकास को वो रफ्तार दिया, वो गति प्रदान की कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। यहाँ जहां आप अभी आए हैं, आ नहीं सकते थे, पैदल आप नहीं आ सकते थे। लरझा घाट पुल हो गया, राजघाट हो गया, फुइया का जो है सलाह का पुल जो आपको है फुइया का, वो पुल हो गया। आपको मैं बड़ी पुलों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, छोटी छोटी की बात ही छोड़ दें आप। तो इन सब कार्यों को करवाने का काम इन्होंने किया। और उसके बाद आपने ये सुना होगा कि विधायक रहते हुए लोग काम करते हैं। ये
मेरे नजर में और सबके नजर में इकलौते विधायक हैं जो विधायक नहीं रहते हुए विधायक से बढ़ के काम किया इन्होंने। पिछले इस पंचवर्षीय में अपना जो विधानसभा है विधायक विहीन रहा। कितनी बार आए तेज प्रताप जी यहाँ? विधायक विहीन रहा, जिसमें पूरे जनता का माई बाप बन के हर एक घर घर जाके नहीं थे विधायक, फिर भी विधायक से बढ़ के इन्होंने काम किया। क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहे, हर एक दिन रात एक करके वो व्यक्ति हैं। तो इनके बहकावे में आ गए थे लोग, बहकावे में आके उन्होंने दे दिया वोट कि भैया आए हैं कुछ करके जाएंगे। तो उस बहकावे में आने के बाद जो दुर्गति हुई इस क्षेत्र की, फिर भी उसको संभालने का काम, दिन रात एक करने का काम इन्होंने किया है। तो इसीलिए यहाँ की जनता समझदार है, समझ चुकी है, धोखा खा चुकी है। इस बार किसी भी सूरत में, हर हाल में राजकुमार राय के अलावा यहाँ से किन्हीं को कुछ मिलने वाला ही नहीं है। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं है। संत प्रवृत्ति के लोग हैं और दिन रात काम करना जानते हैं। विधानसभा से लेके आपके घर तक लड़ने का काम करते हैं आपके लिए। विधानसभा में आपका आवाज उठाते हैं, हर एक जगह आवाज उठाते हैं। जितना भी यहाँ का विकास का कार्य है इन्हीं के द्वारा किया गया है। जब ये विधायक 2005 के में रहे नहीं रहे, उस टाइम भी इन्होंने यहाँ का विकास करवाया, जिनके एवज में इनको टिकट मिला और यहाँ की जनता ने इनको सर पे बैठाया। और पिछले पंचवर्षीय में झांसे में आके जो किए, जो दुर्गति हुई, उनमें भी यही रहे विपत्ति में। तो आगे भी जनता इनके साथ है और इन्हीं की विजयी होने वाली है। पूरी जनता इनके साथ है। जदयू का दुपट्टा भी ओढ़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? गायत्री सिंह। गायत्री सिंह जी, आप तो जगह जगह घूमते होंगे। हाँ, हम जगह जगह घूमते हैं। अभी हम बिहार प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे आदरणीय जो राजकुमार राय जी हैं, जदयू के कैंडिडेट हैं, उनसे बेहतर आज तक कोई विधायक काम हसनपुर विधानसभा के लिए नहीं किया है और न आगे कोई करने वाला है। आप महिला है तो हम थोड़ा सा महिलाओं पे चर्चा करते हैं। आप जो जाते हैं गांव में महिलाओं से मिलते हैं, तो 10,000 रुपया जो भी मिला है, क्या उसकी चर्चा होती है? क्या रोजगार लोग कर रहे हैं? एकदम महिलाओं चर्चा करती हैं। महिला तो सीधे कहती है जिसी का खाएंगे उसी का गाएंगे, क्योंकि हमको खिला रहे हैं मोदी जी, हमको खिला रहे हैं नीतीश जी, तो हम वोट किसको करेंगे? बहुत लोग और जो प्रिंटर लिए हैं, फोटो स्टेट निकलवाते, 10,000 रुपया मिला। बहुत महिला रोजगार किए, कुछ महिला श्रृंगार की दुकान किए, कुछ मिट्टी का बर्तन बनाने का काम किए। हम जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, महिला सभी महिला रोजगार में लगी हुई है। और आगे जो चुनाव के बाद जो 2 लाख रुपया मिलेगा जो महिलाओं को बिजनेस करने के लिए, उसके लिए महिला बहुत खुश है और वो मिलेगा। महिला सब रोजगार करेगी, अपने घर को, अपने पति को, अपने बच्चे को अच्छे से रखने का काम वो महिला ही कर सकती है। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देखे थे कि अभी हम आए हुए थे हसनपुर विधानसभा और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए थे यहाँ के पूर्व विधायक और वर्तमान में एनडीए के उम्मीदवार राजकुमार राय जी। तो कैसा लगा हम लोग का बातचीत? हमारे कमेंट बॉक्स में